राजद कार्यकर्ता 24 कैरेट वफादार होते हैं, इसलिए महागठबंधन दलों के उम्मीदवार जीत जाते हैं। हम इन्हें विधायक और सांसद बना देते हैं, लेकिन ये हमें मेयर की सीट भी नहीं देते। इसलिए अब पिछलग्गू नहीं, बराबरी का दर्जा चाहिए। ये बोल हैं झारखंड के राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के। इनके इस वाक्य से ऐसा लग रहा है कि झारखंड में महागठबंधन के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इज वेल नहीं है। राजद नेताओं के ये तीखे तेवर कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। क्या झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बिगड़ने वाला है महागठबंधन का खेल? क्या विधानसभा चुनाव में राजद कर देगी बड़ा खेला? क्या राजद की मांगों को पूरा किया जाएगा या एक बार फिर राजद को सबसे कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है? राष्ट्रीय जनता दल ने बीते दिनों अपना स्थापना दिवस झारखंड बिहार के तमाम जिलों में बड़े धूमधाम से मनाया, जहां राजद के कई नेता भी उत्सव में शामिल हुए और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी मांगे भी सामने रख दी। जितनी सीटों पर राजद दावा ठोकने की तैयारी में है, शायद झारखंड में राजद को उतनी सीटें महागठबंधन में मिल पाना नामुमकिन सा लगता है। बता दें, झारखंड में राजद ने 81 विधानसभा सीटों में से 22 से 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। राजद नेताओं का कहना है कि झारखंड में राजद कम से कम 24 सीट और कोल्हान के तीनों जिलों में एक एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों की मांग पर राजद नेताओं ने कहा कि क्योंकि जब हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और अपना विधायक ही नहीं बनाएंगे तो पार्टी कहां से मजबूत होगी। राजद नेताओं ने झारखंड में महागठबंधन की जीत का क्रेडिट राजद कार्यकर्ताओं को ही दिया। उन्होंने कहा कि राजद कार्यकर्ता 24 कैरेट वफादार होते हैं, इसलिए महागठबंधन दलों के उम्मीदवार जीत जाते हैं। हम इन्हें विधायक और सांसद बना देते हैं, लेकिन हमें मेयर की भी सीट नहीं मिलती है। इसलिए अब पिछलग्गू नहीं, बराबरी का दर्जा चाहिए। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजद को झारखंड में सिर्फ 7 सीटें मिली थी। उस समय झामुमो को महागठबंधन में 43 सीटें मिली। कांग्रेस को 31 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। हालांकि झामुमो ने 43 सीटों में 30 सीटें, कांग्रेस ने 31 में से 16 सीटें और राजद ने 7 में से केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल की थी। राजद से वर्तमान में सत्यानंद भोक्ता चतरा से इकलौते राजद विधायक हैं। इससे पहले संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी राजद ने झारखंड में 4 सीटों की मांग की थी, लेकिन राजद को सिर्फ 1 सीट पलामू पर ही संतोष करना पड़ा था, जिस पर राजद ने अपना प्रत्याशी ममता भुइयां को बनाया था। ममता भुइयां को भी बीडी राम के सामने हार का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय जनता दल पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा को अपना गढ़ मानता है और इस बार कोल्हान की तीनों सीटों पर भी राजद की नजरें टिकी हैं। अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद ही पता चल पाएगा कि झारखंड में राजद की मांग पूरी होती है या एक बार फिर उसे संतोष करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द फोर्थ पिलर।